हाय एवरीवन। तो पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था नेट वाले ब्लाउज हेवी वर्क डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग शेयर की थी और जो कि डबल अस्तर वाली है। तो आज मैं उसकी पूरी स्टिचिंग बताऊंगी। स्टिचिंग वीडियो ऑलवेज लंबी हो जाती है, तो ये भी थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। और इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने कटिंग नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें कुछ आपको मैंने मतलब बताया था कि मैं ऐसे हेवी वर्क ब्लाउज जो है, ये ब्लाउज़ को मैं बैक पार्ट में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उसको इसी वर्क से कंप्लीट करूँगी और उसको एक अच्छी डिज़ाइंस दूँगी। कैसे दूँगी, क्या करूँगी मैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि पहले इसकी स्टिचिंग करते हैं। कटिंग की वीडियो मैं बार-बार आपको बोलूँगी कि आप एक बार देख लीजिएगा पहले, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा अटैच करने हैं जगह-जगह पे। तो उन चीज़ों को मैं आपको उस मैंने डिटेल में मैंने कटिंग में बताई है, और क्यों हमें अटैच करनी पड़ी है वो मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अभी पहले क्या करते हैं कि हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो पहले हमने ले ली है फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट में अभी यहाँ पर जो है मैंने कटिंग में बताई थी कि यहाँ पे क्या हुआ था कि फ्रंट पार्ट के कपड़े, चूँकि हमने नीचे से बॉर्डर निकाली थी, हमें डिज़ाइंस डालने थे, तो वो कहाँ पे डालने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। वैसे आप कटिंग अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। तो हमने यहाँ बॉर्डर निकाल ली थी, और क्योंकि यहाँ पे उस बॉर्डर की यूज़ नहीं थी, जो ये फ्रंट पार्ट है, हम फ्रंट पार्ट को स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल नेट के जो सादे जहाँ पे से थे फैब्रिक, हमने लेकर के यहाँ पे अटैच हमें कर देनी है, ताकि ये पूरी जो पार्ट है एकदम अस्तर के बराबर में आ जाए। क्योंकि हमें कोई भी पार्ट, फ्रंट पार्ट जो भी है या जो भी अस्तर वगैरह है, सब एक साइज़ में होनी चाहिए। हर पार्ट को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही स्टिच होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसे अटैच कर दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़े कम पड़ रहे थे इसमें, क्योंकि बॉर्डर बॉर्डर निकालने के बाद ये छोटे पड़ गए थे, तो इसे हमने अटैच कर दिया है। और ये पता भी नहीं चलेगा, जब पूरी ब्लाउज़ रेडी होगी ना, आप खुद देखेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे कपड़े अटैच किए हुए हैं। तो और लेकिन इस यहाँ पे अटैच तो कर दिया, लेकिन इसकी बॉर्डर से हमने बहुत ही हेवी अच्छी लुक दे दी है ब्लाउज़ को। कैसे दी है पूरी वीडियो देखिए। बस हमने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया, ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों अस्तर के साथ में इसको हम अटैच करेंगे। तो पहले हम जो दोनों अस्तर है, तो जब हम डबल अस्तर ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो जनरली उसके एक जो कपड़े होते हैं वो सैटिन के होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कॉटन होते हैं। तो पहले हम 2 पहले अस्तर को ही साथ में पहले करेंगे, तीनों कपड़े एक साथ नहीं, क्योंकि आप प्रोफेशनल अगर नहीं हैं, बिगिनर्स हैं, तो प्रॉब्लम होगी। मैं चाहूँ तो तीनों को साथ में अटैच कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उनको मैं अगर जैसे करूँगी वो भी वैसे ही कोशिश करेंगे करने की, तो उनकी ब्लाउज़ बिगड़ सकती है, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी के काम बिगड़ जाए मेरी वीडियोज़ देख कर के। तो इसलिए मैं पहले दोनों अस्तर को स्टिच करूँगी, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आप थोड़े बहुत आपको नॉलेज हो गई है और थोड़ी आपकी हाथ भी साफ़ हो गई है स्टिचिंग में, तब आप तीनों पार्ट को एक साथ लगा करके और पिन से आप उसको मतलब ये सिक्योर कर लेंगे पूरे पूरे पार्ट को अच्छे से। उसके बाद आप स्टिच ऐसे ही आप स्टिच कर सकते हैं, ताकि तीनों पार्ट एक साथ हो जाए, और जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके हमें हटा देने हैं। बट यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने जो भी बिगनर्स फ्रेंड है मैं उनके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। तो उनके लिए काफ़ी मतलब डाउटफुल और काफ़ी परेशानी वाली ये चीज़ हो जाती है, जब उनको हेवी वर्क ब्लाउज और वो भी डबल अस्तर बनानी हो तो। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और तब फ्रंट पार्ट को बैठाने के लिए हमें बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये पहले हम यहाँ पे पीस से हम एक मार्किंग कर लेते हैं, और करने के बाद हम क्या करेंगे कि फ्रंट पार्ट को हम डालेंगे। जो ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक है उसे हमने डाल दिया है। अब यहाँ डालने के बाद क्या करना है, इसको उल्टा मैंने डाला है, ठीक है ना। जो कि मेन फैब्रिक है ना, जो वर्क वाली कपड़े हैं, उसको मैंने उल्टा रखा है, क्योंकि बीच में अभी जो है ना वो है मतलब जो कॉटन वाले जो अस्तर है ना वो। लेकिन जब हम इसको स्टिच करके पलटेंगे ना, गले बना करके जब हम गले को पलटेंगे, तो सटेन वाला बीच में आ जाएगा कपड़ा, और वो मेन फैब्रिक फ्रंट में आ जाएगी, और कॉटन जो है वो अंदर इनर बन जाएगी, वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं स्टिच करके आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमने अस्तर और साटन और कॉटन के कपड़े को मैंने जो अस्तर बनाए हैं उन्हें जो हमने स्टिच किया है, उसमें मैंने फ्रंट में अभी जो है मेन फैब्रिक के नीचे जो है वो कॉटन वाला पार्ट है, और उसके ऊपर हमने पलट के हमने उल्टे साइड से हमने रखे हैं मेन फैब्रिक को, और अब हम उसके गले को पहले स्टिच करेंगे। काफ़ी ध्यान से आपको स्टिच करना है, एकदम जड़ से करना है, कि मतलब जब गले पलट के हम बनाए तो सिर्फ बॉर्डर निकले, ना कि एक्स्ट्रा कपड़ा उसके साइड से आए।
तो इसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे हम रेडीमेड ब्लाउज़ लेते हैं उसकी फिनिशिंग जो होती है, या जो अच्छे बुटीक से हम जब कपड़े स्टिच करवाते हैं तो जो फिनिशिंग होती है ना, तो वैसी फिनिशिंग आपकी आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो सारे स्टेप्स मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे थोड़ा हाफ इंच की मार्जिन लेकर के आपको कट करके हटाने हैं। सिलाई के ऊपर कैंची नहीं लगनी चाहिए, और सब पे हम थोड़े थोड़े कट डाल देंगे, ताकि जो गले हम पलटेंगे ना तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ में ये गले पलट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से अपने मतलब कपड़ों को बराबर करना है, और करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे, और वो एकदम से उसको जड़ से आपको लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो इसी तरीके से करनी है, और यहाँ पे ध्यान से गले को बनाना है। तो देखते ही देखते आपके जो गले हैं ना वो बन करके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, और इसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी गले पे वर्क है। तो उसके बाद अब इस पर कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और चूँकि ये डिजाइनर ब्लाउज़ है, और इसके कपड़े जो है, साड़ी जो है, मेन फैब्रिक जो ऊपर के फ्रंट वाले सेम फैब्रिक की ही इसकी पूरी साड़ी है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरीके से ब्लाउज आप लहंगे वगैरह की भी आप चोली वगैरह बना सकते हैं। क्रॉप टॉप भी इसी तरीके से आप स्टिच करके आप अपने हिसाब से आप उसको उसकी डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अब यहाँ करने के बाद इसको मैं गले बना करके इसको स्टिच करके हटाऊँगी। तो यहाँ पर ये हो गए हैं। अब इसको क्या करती हूँ मैं, ऐसे दबाते हुए, और ध्यान देना है कि ऐसा नहीं हो कि वर्क आपका अंदर की तरफ चला जाए, या फैब्रिक ऊपर की तरफ ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाए। मतलब एकदम बराबर आपकी सिलाई होनी चाहिए, और गले एकदम फिनिशिंग के साथ उभर के आने चाहिए। तो उसके लिए आप धीरे धीरे करेंगे तो वो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे गले बन करके तैयार हो गए अच्छे से हो गए, एकदम साफ, मतलब काफ़ी फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेन फैब्रिक है ना उसको हम इसके साथ में चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। अब देखते ही देखते हम यहाँ पे इस सब की सिलाई कर देंगे, अच्छे से अटैच कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले इसे अटैच कर लेते हैं, और बाकी के जो पार्ट्स हैं उसको भी स्टिच कर लेते हैं। जैसे हमें 2 अस्तर को पहले स्टिच करना है, फिर मेन फैब्रिक को डालना है, तो वैसे ही करते हैं। तो वो हमने बना लिया है। अब चलिए यहाँ पे जो फ्रंट के जो पार्ट हैं उसको पहले हम स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है ना वो हम क्या कर रहे हैं कि ये जब स्टिच कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्क है जो कि आपके नीडल को तोड़ देंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कट करके हल्के हल्के, मैं बड़ी कैंची से कर रही हूँ, आप छोटी कैंची से या फिर नीडल से यहाँ आपके स्टोन को निकाल लें। जो सीक्वेंस है वो तो नहीं प्रॉब्लम करती है, बट जो स्टोन या जो मोती वगैरह जो होते हैं ना वो आपके नीडल को तोड़ सकते हैं। तो आप वहाँ पे हटा लीजिए, वैसे भी वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो स्टिच होगी तो वो अंदर चली जाएंगी। तो उसको आप आराम से सावधानी से आपको हटा लेने हैं। वहाँ पे ऐसे जहाँ जहाँ पे भी स्टिचिंग के टाइम पे जो स्टोन वगैरह या वर्क पड़ते हैं उन्हें आपको आराम से सावधानी से थोड़े से मतलब उसको क्लीन करने हैं, वहाँ पे हटा देने हैं स्टोन वगैरह को। उसके बाद हम सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट ओपन कर रहे हैं। वैसे आप चाहें तो साइड से चेन लगा सकते हैं, तो आपको फ्रंट कट करने की ज़रूरत नहीं है।
बट मैं जो बना रही हूँ तो मुझे यहाँ पे फ्रंट से ओपन रखना है, बैक से उसको पैक रखना है। आप बैक से ओपन कर सकते हैं, साइड से चेन दे सकते हैं। नहीं है, बहुत लोग होते हैं जो रिजिड होते हैं कि नहीं, उनको फ्रंट से ही ओपन करना है, तो उनके लिए फिर आप यही कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ही जानकारी वाली चीज़ होती है कि जब वर्क होते हैं तो लोग सोचते हैं कि नेक कैसे कट करें, क्या करें, क्योंकि फ्रंट तो ओपन हो ही नहीं सकता, फ्रंट पे पूरे वर्क हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्रंट में यहाँ पे वर्क थे, स्टोन और सीक्वेंस के वर्क थे, तो मैंने थोड़ा सा उसको वहाँ पर से हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एकदम बराबर कर लेंगे, एकदम सेंटर से ले लेंगे और लेकर एक लाइनिंग खींच लेंगे और उसके बाद हम एक यहाँ पे स्टिच करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम बराबर से हमें यहाँ पर एक स्टिच सीधी लाइन खींचनी है और जस्ट उसके बगल में एकदम से हाफ इंच से भी कम, मतलब 2 सूत छोड़ करके हमें, और एक लाइन और जस्ट बगल से ही हमें खींचनी है। मतलब दोनों के बीच में गैप होनी चाहिए जहाँ से हम सीजर से इसको कट करके 2 पार्ट में कर सके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब कटिंग करने के लिए उतनी सी जगह चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी जगह वहाँ पे होनी चाहिए। आप चाहे तो हाफ इंच की भी मार्जिन ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों स्टिचिंग के बीच से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो मैंने तो बहुत ही कम का मार्जिन यहाँ लिया है, चूँकि मुझे पता है कि मैं कट कर लूँगी। लेकिन आप बिगिनर्स हैं, आपको प्रॉब्लम आएँगी तो आप हाफ इंच का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें आगे आई हुक की पट्टी ही लगानी है, तो वहाँ पे स्टिच ही देनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गई, अब हम आई हुक की पट्टी लगा लेंगे। वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिगिनर्स है तो भी आप आई हुक तो की पट्टी तो लगाते ही होंगे। तो उस पट्टी को आपको अच्छे से अरेंज करके लगा लेनी है, इसमें स्टिच कर लेनी है। और उसके बाद फिर हम आगे की जो पार्ट्स की हैं, जैसे बैक पार्ट को स्टिच करना है, स्लीव्स बनाने हैं। और अब मैं स्लीव्स को डिजाइनर स्लीव्स बनाऊंगी, तो वो चीज़ भी आप देखिएगा कि मैं वो कैसे कर रही हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई हुक की पट्टी को पहले बना लेते हैं। वैसे आपको पट्टी बनाना आता ही होगा, लेकिन चलिए पट्टी बनाते हैं पहले फटाफट इसकी। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never तो said चलिए you फ्रेंड, यहाँ felt से मैंने that आपको way. ये जो बैक पार्ट है, अभी हम बैक पार्ट के दे देते हैं टक्स। तो ये सब जो है जनरली ये जब आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कि टक्स हमें कितने पे देना है, लेकिन हमने बैक पार्ट बना लिया है और एक पतली सी लेस डाल दी है। अब उसमें बाद में हम वर्क करेंगे। अभी जो हमने लेस निकाल के रखी थी, तो जो अथी ये ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट से उसे हमने यहाँ पे स्लीव्स पे हमने डाला है इसे यहाँ पे। तो वो आपने देखा ही होगा। तो इसको क्या किया कि जैसे पतली एक बॉर्डर तो ऑलरेडी इस पे दी हुई है, हमने अब उस पे बॉर्डर वाले कपड़े को अटैच कर दिया। इसको ऐसे पलट के और थोड़ी फिनिशिंग के साथ में हम इसको जब स्टिच करेंगे तो लगेगा जैसे कि इस पे ही वर्क बना हुआ था। तो इस तरीके से भी थोड़े बहुत आप वर्क वाले ब्लाउज़ में हेर-फेर करके आप अपने ब्लाउज़ के जिस पार्ट को आप ज़्यादा हेवी करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उस पार्ट को कर सकते हैं। तो जैसे ये नेट ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर आप ना ये कर सकते हैं, इस तरीके से आप जब स्लीव्स बनाएँगे ना, तो स्लीव्स हेवी स्लीव्स अच्छी दिखेंगी। तो इस तरीके से ये बन गई हैं। बहुत लोग को फ्रंट में भी डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई बात नहीं है। तो फिर जैसे दिया हुआ है आप कट करके वैसे बनाइए। लेकिन हाँ, जिनको फ्रंट में ज़्यादा नहीं, उनको स्लीव्स वगैरह वर्क चाहिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड जो बूटे वगैरह भी हमने बचाए हैं, जो बैक पार्ट में हम लगाने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, वो भी मैं बताऊँगी। बनाने का वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, खैर कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छे से इस ब्लाउज़ को समझना है, तो आपको ये पूरी वीडियो आपको वॉच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने कर दिया, ये देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको बना भी दिया है और जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो काफ़ी अच्छी भी दिखेंगी। तो ये दिख रही होंगी काफ़ी अच्छी। अब चलिए, बॉर्डर तो हमने कर लिया है, अब हम इसके बाकी 3 साइड से इसे हम स्टिच कर देते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो नेट वाले ब्लाउज होते हैं, इस तरीके जो पतले कपड़े होते हैं ना, फैब्रिक होती है ना, तो वो काफ़ी कपड़े इधर-उधर आड़े-तिरछे होते रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी अस्तर है ना, वो एकदम परफेक्ट कटी हुई हो और जो मेन फैब्रिक होती है ना, उसको हमेशा आप बढ़ा करके आप कपड़े कट करिए, ताकि यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कर लिया है। अब मैंने जो भी एक्स्ट्रा था उसे कट कर दिया है, तो हमारी एक स्लीव्स रेडी हो गई। इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ा-सा दिमाग को यूज़ करके और एक इस ब्लाउज़ की स्लीव्स को हमने हेवी कर लिया। अब सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले स्लीव्स के साथ भी करने वाले हैं। तो ये देखिए कैसे मैं अटैच कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसको मैंने क्या किया है कि जो बॉर्डर है, इसको मैंने इस तरीके से लिया है और यहाँ पर ये दोनों उल्टी साइड है और दोनों उल्टी साइड को पकड़ के हमें सिलना है। फिर बाद में हमें बॉर्डर को पलट के फ्रंट की तरफ ले लेना है और उसके बाद हम उसे स्टिच कर देंगे। तो ये आप जब कपड़े सिलते हैं आप, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ से कितने कपड़े लेंगे, कितने इंच छोड़ेंगे, तो आपकी बॉर्डर वहाँ आकर के फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पहले बैठा लूँगी, उसके बाद क्योंकि ज़्यादा अगर आपने स्टिचिंग वगैरह में कपड़े को ज़्यादा ऊपर नीचे कर ली तो प्रॉब्लम आ जाएंगी, आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी स्लीव्स। यहाँ पर जो है ना, कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा मुझे दिख रहे हैं नीचे में, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें उसके अंदर की फोल्डिंग, या तो उसको आप थोड़ा और स्टिच करके कपड़े को कट करके निकाल दीजिए बीच से, या फिर आप इस तरीके से कपड़े को अंदर में थोड़ा सा हल्का फोल्ड करके, क्योंकि इतने नेट के कपड़े पतले होते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बैठ रही है। यहाँ पर आपने देखा मैंने थोड़ा अच्छे से इसको फोल्ड किया। अब चलिए इसकी हम करते हैं सिलाई। तो पहले नीचे की तरफ से सिलाई कर लेंगे ताकि ये बैठ जाएगी नीचे की तरफ से, तब हम ऊपर की तरफ से सिलाई करेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पूरे ब्लाउज के जो बॉर्डर है ना, इसमें सीक्वेंस और मोती की और स्टोन के वर्क हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इसे सिलना है, क्योंकि एक भी अगर मोती या नग पे पड़ेंगी तो आपकी नीडल टूट जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे वर्क वाले ब्लाउज बनाने में बहुतों के 1-2 नीडल तो टूट ही जाते हैं, बट हम ध्यान रख के बनाएंगे तो हमारे टूटेंगे नहीं। तो बस मैं इस तरीके से कपड़े को निकाल रही हूँ बीच से कि आराम से वो सिल जाए। तो ये यहाँ पे देखिए मैं इसको बीच से इसको ऐसे ही निकाल करके इसको सिल लूँगी। तो चलिए फ्रेंड, अब ये दोनों क्या करते हैं, पहले सारे पार्ट्स को अटैच करते हैं, क्योंकि सारे पार्ट बन करके हो गए हैं रेडी। तो चलते हैं फटाफट सबको पहले अटैच कर लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, अब ये बन कर के ब्लाउज़ पूरी रेडी हो गई है, तो देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। अभी फ्रंट से तो हमने ऐसे ही बना लिए हैं, अब हम बैक पार्ट में क्या करने वाले हैं, मैंने जो आपको बताया है वो भी मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे दिखाऊँगी करके। तो यहाँ पर ये स्लीव्स देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है, हेवी हो गई है, ऐसे एकदम पतली सी बॉर्डर थी, तो हमने इसको थोड़ा हेवी कर लिया है और इसकी हमने इसे 10 इंच में बनाया है, जबकि स्लीव्स छोटी स्लीव्स की दी थी, लेकिन बॉर्डर लगाने से स्लीव्स बड़ी हो गई है। तो जैसा मैं चाहती थी उस तरीके से बन कर के रेडी हो गई है। यहाँ पे दोनों स्लीव्स को आप देख सकते हैं कि हेवी हो गई है। अब हम बैक पार्ट में क्या करने वाले वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चाहें तो थोड़ा हेर-फेर करके अपने कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ को और भी चेंज करके थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वर्क था, कमर के ऊपर में पेट के पास में था, मतलब नीचे की तरफ से बॉर्डर लगी थी, तो हमने इसे यूज़ कर लिया। तो उस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं आप भी। अब आ जाते हैं हम, जो हमने जो छोटे-छोटे जो उसके बूटे थे कपड़े पे, एक्स्ट्रा कपड़े पे जो बचे हुए थे, तो ये ऐसे बूटे 3 बूटों को मैंने निकाल लिया, कट कर लिया है और इसे हमने कैनवास पे, मोटी वाली जो कैनवास होती है ना, उस पे हमने चिपका लिया है और चिपकाने के बाद उसे हमने सर्कल में काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसे पैडेड ब्लाउज़ भी बना सकते हैं, बट पैडेड ब्लाउज़ बनाने से अच्छा क्या होता है कि आप जो ब्रा लेते हैं वो ब्रा पैडेड ले लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसके साथ में ब्लाउज़ काफ़ी अच्छे से फिट होती है। तो मैं जनरली लोगों को यही वो सजेशन देती हूँ कि कभी भी पैडेड ब्लाउज़ बनवाने से अच्छा है पैडेड आप ब्रा रखिए, तो उसके साथ में आपके कोई भी ब्लाउज़ परफेक्ट बैठ जाते हैं। क्योंकि कभी-कभी पैड जो होते हैं ना, ऊपर-नीचे अगर ढंग से सिलाई नहीं है, या आप जैसे बुटीक वगैरह में तो अच्छे से करके देते हैं, लेकिन रेडीमेड ब्लाउज़ में कभी भी पैड सही ढंग से नहीं फिट होती है, तो बहुत प्रॉब्लम देती है। तो उस जगह पे मैं यही कहूँगी कि पैडेड ना लेकर के नॉर्मल लीजिए, ब्रा पहनिए, ब्रा के साथ में आप इसको वियर कर सकते हैं। अब यहाँ बूटे जो थे उसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन डाल दी है, बैक में मैंने लटकन डाल दिया है और बैक में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे ये छोटे-छोटे बूटे गले पे काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो वन साइड भी आप डिज़ाइन डाल सकते हैं, जो वन साइडेड आप ऊपर से नीचे एक लंबी लाइन दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहें, या फिर आप चाहें तो आप पीछे बैक में ये बूटे डाल के कमर में डाल करके ऊपर नीचे जो लेस हमने लगाई है गले पे, उस गले के उसी लेस को आप यूज़ करके बैक पार्ट में पीठ के पास में नीचे की तरफ आप बॉर्डर बना सकते हैं। लेस ऊपर नीचे दे के बीच में बूटे डाल करके आप बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे इसके तरीके हैं बनाने के, बट मैं यहाँ गले पे डाल रही हूँ क्योंकि गले पे अच्छे दिखेंगे, डाल रही हूँ। दिखेंगे ये वन साइड भी आप डालोगे तो भी अच्छा दिखेगा, इवन आप कमर पे भी लेस के साथ में इसको अटैच करते हो तो भी अच्छा दिखेगा। या सारे बूटे लेकर के अगर आप पीठ पे एक अच्छी सी सर्कल फ्लावर में की तरह आप सर्कल में अगर डाल देते हैं बूटे, तो भी प्यारे दिखेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे डिज़ाइंस अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरी जो ब्लाउज़ है इसकी कटिंग आपके साथ में शेयर की, स्टिचिंग शेयर की। वीडियो में मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ को और भी डिज़ाइनर बनाया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ज़ाहिर-सी बात है आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको अच्छी लगी, कुछ तो टिप्स इसके अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, किया हुआ है तो फिर से वापस से क्लिक मत कीजिएगा बटन, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगी। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, वीडियो बनाना, एडिट करना, तो आप लोगों का भी थोड़ा-सा बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, और नेक्स्ट की कैसी वीडियो आपको चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में